गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अंडर 5 क्लिनिक्स। अंडर 5 क्लिनिक्स कहने का मतलब है अंडर यानी नीचे, 5 मतलब 5 साल के बच्चे, और क्लिनिक का मतलब अपने जो स्वास्थ्य के लिए अपन जो जैसे अपने हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उस प्रकार से अपने क्या है अंडर 5 क्लिनिक्स दिया गया है। इसमें दो चीज़ें से हो रही हैं यहाँ। फाइव का मतलब यहाँ एक तो 5 ईयर से रिलेटेड है और इसके 5 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको क्या बोला गया है अंडर 5 क्लिनिक्स बोला गया है। तो अपनी जो इंडिया की इसमें क्या बताया गया कि जो अपनी जो इंडिया है उसकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी राज्य हैं, उनके अंदर जो 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसको क्या कहते हैं अपन अंडर 5 क्लिनिक्स का नाम दिया। ठीक है, उसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, अपने को हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ साथ उनको जो केयर है वो और न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंस है वो क्या करवाने हैं, अपने को प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, तो अब अंडर 5 जो क्लिनिक्स है उसके अंदर जो मेनली देखा जाए तो हेल्थ का क्या किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है बच्चे का, उसके साथ साथ उसको क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो बच्चा है उसको जो सर्विस दी जा रही है वो कैसी सर्विस दी जा रही है, प्रिवेंटिव। मतलब बच्चा अगर इल है तो उसको प्रिवेंटिव सर्विसेज दी जाएगी। अपने क्लिनिक बनाने का मकसद क्या है कि बच्चे को क्या करना है, अपने को हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो हेल्थ अपन को इम्प्रूव करने के लिए कैसी सर्विस देनी पड़ेगी, अपने को प्रिवेंटिव सर्विस। तो प्रिवेंटिव सर्विस प्रोवाइड करवाने के साथ साथ ही उसका क्या करना, अपने को हेल्थ का चेकअप भी करना है बार बार। उसके साथ साथ अपनी जो उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव जो हेल्थ है उसको भी क्या करना, अपने को इम्प्रूव करना है। और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या देना, हेल्थ एजुकेशन देना है कि आपको बच्चे की जो हेल्थ है वो कैसे मेंटेन रखनी है। तो जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था 5 साल के बच्चों को तक, जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसको क्या नाम दिया, अंडर 5 क्लिनिक्स। मोस्ट कॉमनली ये जो वेस्ट जो एरिया है अपनी इंडिया का उसके अंदर बढ़ावा दिया गया था, इसको बहुत ज़्यादा ही। इसके बाद में अपन देखते हैं तो इसके एम्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स, जो एम है अंडर 5 क्लिनिक्स के, उनको एक सिंबल्स जो एम है अंडर 5 क्लिनिक्स के वो क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिंबल तैयार किया था। जो सिंबल तैयार किया गया था उसके अंदर ये क्या थे, जो एम थे किसके, अंडर 5 क्लिनिक्स के, उनको शो किया गया था। तो जो गवर्नमेंट इंडिया ने एक सिंबल तैयार किया तो उसके अंदर ही उसके जो ऑब्जेक्टिव या जो उसके जो एम है उसको क्या किया था, उन्होंने शो किया था। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सिंबल तैयार किया था वो सिंबल तैयार किया था उन्होंने प्रायोरिटी के आधार पर, या अपन बोले तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या प्रायोरिटी के आधार पर जो गवर्नमेंट इंडिया ने जो सिंबल था वो तैयार किया था। तो सिंबल क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि 2 ट्रायंगुलर शेप तैयार की थी। ठीक है, एक जो ट्रायंगुलर शेप थी वो लार्ज शेप थी और एक जो ट्रायंगुलर थी वो क्या थी, उल्टी ट्रायंगुलर शेप थी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लार्ज जो ट्रायंगुलर शेप दिया था उसके अंदर ही क्या दिया था, एक छोटा उल्टा ट्रायंगुलर शेप शो किया था। सिंबल तैयार करने के लिए क्या किया था उन्होंने, एक लार्ज ट्रायंगुलर बनाया, उसके अंदर एक छोटा उल्टा ट्रायंगुलर शेप तैयार की। तो जो सिंबल जो तैयार हुआ उसके अंदर जो प्रायोरिटी के आधार पर जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव हो उसको रखा गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो रखा गया वो था केयर ऑफ इलनेस। क्या रखा गया था, केयर ऑफ इलनेस। मतलब जो लार्ज जो ट्रायंगुलर था उसका जो एपेक्स था, उसका जो टॉप था, उसके अंदर सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव रखा गया, केयर ऑफ इलनेस को रखा गया। ठीक है, अब के अपने को पता है कि अपने जो मोस्ट कॉमनली जो कंडीशंस होती है उसकी जो डिजीज़ कंडीशन होती है बच्चे को, उसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या प्रोवाइड करवानी पड़ती है, उसको केयर प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अब केयर प्रोवाइड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उस डिजीज़ कंडीशन को आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही अपन उसको क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो केयर ऑफ इलनेस के अंदर यही शो किया गया था कि जो अपनी जो 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं
उनको क्या करना, उनके अंदर जो डिजीज़ कंडीशन हो उसको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ही उसको क्या करवाना, केयर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब केयर प्रोवाइड करने के बाद जो नेक्स्ट सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रायोरिटी दी थी उन्होंने एडिक्वेट न्यूट्रिशन। अपने को पता है कि अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो बच्चे की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव क्या होगी, स्लोली होगी। अब हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब अगर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रोवाइड करने के लिए ही उन्होंने जो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या रखा, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिटिव जो हेल्थ है उसकी उसको क्या करना, अपने को इम्प्रूव करना है, या अपन कह सके तो डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में उन्होंने थर्ड प्रायोरिटी जो थी वो थी इम्यूनाइजेशन को दिया था। ठीक है, इम्यूनाइजेशन को इसलिए दिया था कि अपन देखते हैं कि जो 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको अपन क्या करवाते हैं, इम्यूनाइज करवाते हैं। ठीक है, अब जब अपन इम्यूनाइज करवाते हैं तो अपन उस इम्यूनाइज क्यों करवाते हैं, ताकि अपनी जो डिजीज़ कंडीशन है वो नहीं हो। ठीक है, अब जैसे अपन जो 0 से 5 साल के जो मोस्ट कॉमनली अपन देखते हैं जो होते हैं उनको BCG OPV का क्या करवाते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं, ताकि उनके अंदर वो डिजीज़ कंडीशंस क्या नहीं हो, डेवलप नहीं हो। तो केयर ऑफ इलनेस के बाद न्यूट्रिशन के बाद किसको दिया गया प्रायोरिटी, इम्यूनाइजेशन को दिया गया है। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन को प्रायोरिटी देने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक रेड ट्रायंगुलर उल्टा जो ट्रायंगुलर बनाया था लार्ज ट्रायंगुलर के अंदर, उसके अंदर जो शेप बनी ट्रायंगुलर की उसको उन्होंने क्या दिया, फैमिली प्लानिंग का नाम दिया। उसके अंदर फैमिली प्लानिंग के लिए क्या दिया, ऑब्जेक्टिव दिया। फैमिली प्लानिंग से मतलब यहाँ है कि जो अपनी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो हम दो हमारे दो, थोड़े दिनों पहले एक फॉर्मूला आया था हम दो हमारे दो, वो किससे रिलेटेड था, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड था। तो अगर फैमिली प्लानिंग ही बेस्ट रहेगी तो जो न्यूट्रिशंस है उस बच्चे को वो भी अच्छा मिलेगा, केयर भी अच्छी मिलेगी, इम्यूनाइजेशंस भी टाइम से टाइम वो करवा लेंगे। अगर फैमिली ही क्या रहेगी, लार्ज रहेगी, तो क्या नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव वो फॉलो नहीं हो कर पाएगा फैमिली। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अब क्या करते हैं, उसको फैमिली प्लानिंग की जो पेरेंट्स हैं उनको अपन फैमिली प्लानिंग को मेंटेन करने के लिए भी बोलते हैं। ये भी इसका क्या था, फोर्थ ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद में लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है अपना हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन किसको डिनोट किया गया था, जो लार्ज जो ट्रायंगुलर था उसकी जो बाहरी जो शेप थी या बाहरी जो आवरण था उससे क्या डिनोट हो रहा था, हेल्थ एजुकेशंस को डिनोट किया गया था। मतलब जो बाहरी जो रेखा खींची गई थी वो क्या शो कर रही थी, हेल्थ एजुकेशंस को। कहने का मतलब केयर ऑफ इलनेस को, एडिक्वेट न्यूट्रिशंस को, फैमिली प्लानिंग को और इम्यूनाइजेशन को, चारों को कवर कौन कर रहा है, लार्ज ट्रायंगुलर कवर कर रहा है। तो वो चारों कवर कर रहा है तो इसका मतलब हेल्थ एजुकेशन, अपन हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, अपन एजुकेशन देते हैं पेरेंट्स को। तो इन सभी चीज़ों के लिए अपन क्या करेंगे, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे तो वो होगा हेल्थ एजुकेशन। सारों से रिलेटेड जो चारों जो ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन होगा अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे तो वो होगा हेल्थ एजुकेशन, अपने बच्चे को प्रोवाइड करवाना। ट्रायंगुलर बनाया था लार्ज, उसके अंदर चारों जो ऑब्जेक्टिव वो इंक्लूड हो रहे थे। तो अब चारों को कौन कवर कर रहा है, लार्ज ट्रायंगुलर की बाहरी जो आवरण है वो कवर कर रहा है, उसको क्या दिया गया, हेल्थ एजुकेशन। तो मतलब अपन को केयर ऑफ इलनेस से भी क्या रिलेटेड उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है, एडुकेट न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी अपने को क्या करनी है, उनको हेल्थ एजुकेशन देना है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड भी अपने को हेल्थ एजुकेशन देना है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड भी अपने को क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, उसके बाद में अपन देख तो अपना मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था केयर ऑफ इलनेस, जो टॉप थी अपनी उसके ऊपर देख था लार्ज ट्रायंगुलर का, उसमें था केयर ऑफ इलनेस। इसमें देखते हैं तो अंडर 5 क्लिनिक्स के अंदर कौन कौन सी जो इलनेस के दौरान केयर प्रोवाइड करवाई जाती है उसके बारे में इंक्लूड है। जैसे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसका क्या करना है, अपने को डायग्नोस करना है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा अपने जो एक्सरे लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में अपन उनको क्या कर सकें, रेफ़र कर सकें, ऐसी सर्विसेज भी अपने को क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। इसके अलावा केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रंस, जो भी सिक चिल्ड्रंस या जो भी बीमार जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करवानी है, अपने को ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करवाना है। किसके द्वारा, एक वेल ट्रेंड जो हेल्थ वर्कर है उसके द्वारा, उसकी
क्या करवानी है अपने को, केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है किसको, 6 चिल्ड्रंस को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, एडिक्वेट या प्रॉपर न्यूट्रिशंस। तो अपन ज़्यादातर देखते हैं जो न्यूट्रेटिव जो कंडीशंस आती है उसमें अपन देखते हैं जो कुछ न्यूट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स होती है वो अपने बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देख सकते हैं अपन, एनीमिया देख सकते हैं अपन, रिकेट्स देख सकते हैं। तो ये क्या है, या ब्लाइंडनेस अपन देख सकते हैं। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली डिसऑर्डर्स हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अपने को जो न्यूट्रेटिव सब्सटेंस है वो क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है, ताकि जो ये डिजीज़ कंडीशन है वो प्रोवाइड नहीं हो। उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो हेल्थ वर्कर होगा, वेल ट्रेंड हेल्थ वर्कर होगा, वो क्या करेगा, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वीनिंग के लिए या बैलेंस्ड डाइट के लिए क्या करेगा, जो मदर्स या जो फादर्स हैं उनको क्या करेगा, एजुकेट करेगा। किसके लिए, अंडर चिल्ड्रंस ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल से बिलो के जो बच्चे हैं उनको क्या तो विनिंग देनी है, किस प्रकार की विनिंग देनी है, कौन सी बैलेंस डाइट रख के देनी है आपको, उसके बारे में क्या करना है, अपने को एजुकेट करना है। जैसे ही बैलेंस डाइट और विनिंग बेस्ट देंगे तो जो डिसऑर्डर हैं न्यूट्रिशन की वजह से होने वाले वो क्या हो जाएंगे, आराम से अपने रिकवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ ऑफ एडुकेट न्यूट्रिशन इन हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ वर्कर है उसकी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एक न्यूट्रिशन एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए अंदर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया कि जो हेल्थ एजुकेशन थी वो दी पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स ने उसको फॉलो किया या नहीं किया उसके बारे में अपन क्या करेंगे कि जो अपन ने उनको फिक्स कहा कि आप 5 दिन के बाद आके क्या करवाना आपको, उनका वेट या हेल्थ फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उनको बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप के लिए अपन बोलेंगे उनको, फिजिकल एग्जामिनेशन के बोलेंगे। उसके अलावा मेंटेन असिस्ट आइडेंटिटी रिस्क, जो भी रिस्की जो चाइल्ड है या जिनको हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पा रही है तो उनको भी क्या करना, अपने को असेस करके बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। और इसके साथ साथ ही जो मदर्स हैं या जो फादर्स हैं उनको अपने को क्या करना, न्यूट्रिशन एजुकेशन भी देना। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंडक्ट थ्रू दिस क्लिनिक। जो फैमिली प्लानिंग का प्लान है वो इसके द्वारा बहुत ही बेस्ट तरीके से फॉलो किया गया है। तो मदर्स अटेंडिंग क्लिनिक रिसीव काउंसलिंग विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस विच वेरी सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर हेल्थ एंड वेलबींग चिल्ड्रंस। अपने बच्चे के लिए और खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अगर मदर रेगुलरली इन क्लिनिक्स को क्या करती है, फॉलो अप करती है, तो जो फैमिली प्लानिंग की जो कंडीशंस है वो आराम से मेंटेन कर सकती है। तो ये बहुत ही वेल तरीके से क्या किया है, इस क्लिनिक के द्वारा फैमिली प्लानिंग को मेंटेन किया गया है। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन, जो भी अपने हेल्थ एजुकेशन में अपन देखते हैं तो जो मदर है उसको जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चे से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड वो अपने को क्या करवानी है, उसको कम्प्लीटली प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। जो उसको चाइल्ड जो एजुकेशन है चाइल्ड से रिलेटेड वो अपने को उसको प्रोवाइड करवानी है, चाहे उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे उसकी केयर से रिलेटेड हो, देखे तो उसके अलावा अपन उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, तो उसकी केयर के बारे में अपने को क्या करना, उसको एजुकेट ही करना है। या मान लो कि कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन हो जिसके अंदर वो केयर नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए भी अपने को क्या करना है, उसको बार बार क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है या काउंसलिंग करनी है कि आप माल न्यूट्रिशन किस जो है इस डिजीज़ कंडीशन से कैसे बच सकते हो उसके बारे में अपने को एजुकेट करना है, ठीक है। तो और जो भी डिजीज़ कंडीशंस बच्चे के मान लो को डिजीज़ कंडीशन हो रही है और उसकी केयर ओपननेस देनी है, तो उसकी सबसे पहले अपने उसको क्या करना है, उस डिजीज़ के बारे में अवेयर करना है। उसके बाद में अपने उसकी जो केयर है उसके बारे में उसको बताना है, ठीक है। तो ये था अंडर 5 क्लिनिक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।